हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू मोटिवेशनल वीडियो। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स के बारे में जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में जन्मे सदी के सबसे महान गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है। उनका नाम है श्रीनिवास रामानुज। 11 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास एक गांव इरोड में जन्मे। गणित छोड़ बाकी सब विषयों में फेल होने के कारण स्कूल से निष्कासित किए गए, देह से कमजोर तपेदिक के मरीज और महज 32 साल की उम्र में दुनिया छोड़ देने वाले श्रीनिवास रामानुज, जिनका जीवन इतनी गरीबी में गुजरा कि गणित की समस्या हल करने के लिए उनके पास पर्याप्त कागज भी नहीं होते थे। वे स्लेट पर चौक से अपने गणित रहस्यों सुलझाते और पोंछने के लिए कपड़ा उठाने की बजाय जल्दबाजी में अपनी कोहनी से ही स्लेट को साफ करते रहते थे। ऐसा करने के कारण उनकी कोहनी एकदम काली पड़ गई थी। रामानुज की कहानी के कुछ किस्से हैं। कैसे एक छोटे से गांव के बेहद गरीब परिवार में जन्मे, बचपन से ही जीनियस रामानुज घर की दीवारों और दरवाजों से लेकर दुआरों के चौतरे और स्कूल की हर एक ब्लैक बोर्ड तक हर वक्त सिर्फ गणित सवाल हल करते रहते थे। वे विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी और भूगोल की कक्षा में भी सिर्फ गणित पढ़ते रहते थे। हाई स्कूल में गणित और अंग्रेजी के अच्छे अंक मिले तो उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलनी शुरू हो गई। लेकिन फिर 12वीं पहुंचने तक गणित के प्रति दीवानगी ऐसी बढ़ी कि बाकी विषय उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि गणित छोड़ बाकी हर विषय में फेल हो गए। स्कॉलरशिप भी मिलना बंद हो गया। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि जीनियस बेटे को अपने दम पर पढ़ा पाते। प्राइवेट परीक्षा दिलवाने की कोशिश हुई तो वहां भी गणित छोड़ बाकी हर विषय में फेल हो गए। रामानुज की जिंदगी का वो पूरा दौर बहुत तकलीफों और संघर्षों भरा था। 5 रुपए महीने में गणित का ट्यूशन पढ़ाकर वे अपना खर्चा चलाते। तभी उनका विवाह भी हो गया। नौकरी करना चाहे, नौकरी मिली नहीं क्योंकि वो तो 12वीं पास भी नहीं थी। रामानुज की जिंदगी में जो भी मददगार हुए, कुंभकोण के डिप्टी कलेक्टर श्री बी रामस्वामी अध्यक्ष खुद गणित के विद्वान थे। उन्होंने रामानुज की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें उनके लिए 25 रुपए महीना स्कॉलरशिप बंधवा दी। उसी पैसे से उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर पढ़ा। ये वही रिसर्च पेपर था जिसे लंदन के कैम्ब्रिज के प्रोफेसर ने पढ़ा था। ये रिसर्च पेपर रामानुज के कैम्ब्रिज जाने की राह बना। उस प्रोफेसर का नाम था G.H. हार्डी। अपने समय के नामी गणितज्ञ कैम्ब्रिज में गणित के प्रोफेसर थे। रामानुज की कहानी में प्रोफेसर हार्डी वैसे ही है जैसे किसी पेड़ की कहानी में मिट्टी होती है। हार्डी के बगैर रामानुज की कहानी वे नहीं होती जो हुई। एक मंजे हुए जौहरी की तरह हार्डी ने दूर लंदन में बैठकर हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में गणितिक रहस्यों को सुलझा रहे इस जीनियस की प्रतिभा को पहचान लिया था। रामानुज और हार्डी के बीच लंबा पत्र व्यवहार हुआ। अपने उन पत्रों में रामानुज प्रोफेसर हार्डी को अपने गणितीय समीकरण भेजते। उन्हें पढ़कर प्रोफेसर हार्डी हैरान थे कि गणित की जिस समस्याओं को सुलझाने में इस वक्त दुनिया के तमाम महान गणितज्ञ लगे हुए हैं, उन्हें बिना किसी संसाधन और सहयोग के काम कर रहा यह गुमनाम सा शख्स कैसे इतनी सरलता से समझ ले रहा है। दोनों के बीच लंबी खिताबत हुई। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुज को कैम्ब्रिज आने का न्योता भेजा। रामानुज ने इनकार कर दिया क्योंकि
उनके पास आने के पैसे नहीं थे। प्रोफेसर हाउडी ने उन्हें आर्थिक सहायता भेजी, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की और इस तरह रामानुज कैम्ब्रिज पहुंच गए। एक और लड़ाई है जो प्रोफेसर हाउडी ने कैम्ब्रिज ने रामानुज के लिए लड़ी थी, वे थी उन्हें रॉयल सोसाइटी फेलो बनाने की लड़ाई। रामानुज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें न सिर्फ उस फेलोशिप की सबसे ज्यादा जरूरत थी बल्कि वे उसके सबसे काबिल हकदार भी थे। लेकिन वे समय दूसरा था। भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारतीयों को गोरी चमड़ी वाले वैसे भी हे नजर से ही देखते थे। कैम्ब्रिज के सारे गोरे प्रोफेसरों को लगता था कि उसकी सबसे प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप का हकदार कोई अंग्रेज ही हो सकता है। रामानुज को यह स्कॉलरशिप देने का अर्थ अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी करना होगा, लेकिन प्रोफेसर हार्डी रामानुज के लिए पूरे कैम्ब्रिज से लड़ गए। सारे प्रोफेसर एक तरफ और प्रोफेसर हार्डी एक तरफ। अंत में जीत उन्हीं की हुई। रॉयल सोसाइटी के इतिहास में यह अब तक नहीं हुआ था। हालांकि अब तक भी इतनी कम उम्र में किसी व्यक्ति को इस सोसाइटी की सदस्यता नहीं मिली। रॉयल सोसाइटी के बाद रामानुज ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले भी पहले भारतीय भी बने। जब सब ठीक हो रहा था, जब दुनिया रामानुज का नाम जानने लगी थी, रामानुज महज 33 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए वे सैकड़े पन्ने जिन्हें गणित के असंभव समीकरण थे, जो बाद में महान गणितीय खोजों की आधारशिला बने। कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी के किसी कोने में वे पेपर 50 साल तक पड़े धूल खाते रहे। काले रंग की स्याही से और बहुत हड़बड़ी में लिखे गए उन रहस्यमय गणितीय समीकरणों वाले 130 पन्नों पर 1976 में पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के गणित डॉक्टर जॉर्ज एडह्यूज की नजर पड़ी। बहुत सालों बाद जब उन गणितीय रहस्यों का खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। उसके बारे में ही भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन के एक बार कहा था, ये फूल रामानुज के बगीचे में बोए बीजों से उगे हैं। गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। Saying things you think I wanna hear. We smell like a bed